जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तगणों, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत है। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है तथा इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। व्यक्ति को भयंकर से भयंकर पूर्व जन्म में या इस जन्म में भूलवश किए गए सभी प्रकार के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह एकादशी उन्हें अत्यंत प्रिय है और इस कथा को आधे पर ही त्याग करने वाले व्यक्ति घोर पाप के भागीदार होते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है, इसलिए कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं, जो कि इस पर्व का महात्म्य बताने वाला एक अत्यंत प्रेरणादायी प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बताते हैं कि सतयुग में राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से जब प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। इस पर लोमश ऋषि ने उन्हें मेधावी ऋषि की कथा सुनाते हुए पाप मोचनी एकादशी व्रत की महत्ता बताई। कथा के अनुसार एक समय च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि चैत्ररथ नामक सुंदर वन में तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा की दृष्टि उन पर पड़ी और वह मोहित हो गई। उसने उनको अपने वश में कर लिया। उस अप्सरा के रूप सौंदर्य से वशीभूत होकर ऋषिवर अपना जप तप सब भूल गए। एक दिन अप्सरा ने जब उनसे वापस स्वर्गलोक लौटने की बात कही तो ऋषि की चेतना जगी और उनको अपनी भूल का एहसास हुआ कि किस तरह उस अप्सरा के कारण वह अपनी साधना के पथ से भटक गए। क्रोध में आकर उन्होंने उस अप्सरा को पिशाचनी बनने का शाप दे दिया। ऋषि के शाप से भयभीत मंजू घोषा उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि को समझ आया कि अपराधी केवल मंजू घोषा नहीं है, वे भी हैं। उन्होंने उस अप्सरा को पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो अप्सरा सुंदर रूप प्राप्त कर स्वर्ग को चली गई। मेधावी ऋषि ने भी यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्होंने अपना तेज पुनः अर्जित कर लिया। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है कथा आपने ध्यानपूर्वक सुनी होगी। श्रोताओं, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।